अमेरिका के बंकर बस्तर बम। ये बंकर बस्तर बम यानी B2 बॉम्बर्स बहुत ज़्यादा स्पेशल बॉम्ब्स हैं जिन्होंने ईरान की फॉर्डो फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया है। सबसे ज़्यादा विश्व में चर्चा इसकी इसीलिए है क्योंकि जो फॉर्डो फैसिलिटी है ईरान की, उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत सिर्फ अमेरिका के बंकर बस्तर बम में थी। इसीलिए समझना होगा कि एग्जैक्टली ये बंकर बस्तर बम है क्या। तो जो बंकर बस्तर बम है यानी B2 बॉम्बर्स, उन्हीं से नाम से समझ में आता है कि बंकरों को डिस्ट्रॉय करना। अब ये बंकर जो हैं ये ज़मीन के नीचे होते हैं जिनको B2 बॉम्बर डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो ईरान की फॉर्डो फैसिलिटी है जो कि एक यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, जैसा कि अमेरिका का कहना है। ये जो पर्टिकुलर फैसिलिटी है ये अर्थ के 200 फीट नीचे है, जमीन के 200 फीट नीचे। आप सोचिए एक बम का जमीन के 200 फीट नीचे पहले जाना और फिर उसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान काम तो है नहीं। और विश्व की किसी भी और कंट्री के पास में अभी वो पावर नहीं है कि वो 200 फीट नीचे जाकर इस तरह से एक फैसिलिटी, एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय कर सके। ये पावर है सिर्फ अमेरिका के B2 बॉम्बर्स में। तो इसलिए समझना होगा एग्जैक्टली अमेरिका के ये B2 बॉम्बर्स हैं क्या। अमेरिका के जो B2 बॉम्बर्स हैं वो एक तरह के अर्थ पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स हैं जो कि एक नॉन न्यूक्लियर बम है। इन्हें अमेरिका ने इसलिए डिजाइन किया था ताकि वो 200 फीट नीचे जाकर डिस्ट्रक्शन कर सके। करीबन 20 फीट इनकी लेंथ होती है और 14,000 किलोग्राम के ये B2 बॉम्बर्स होते हैं। ये B2 बॉम्बर्स 200 फीट नीचे जमीन के जा सकते हैं और फिर वहां जाकर ये डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी भी फैसिलिटी का। अब क्योंकि B2 बॉम्बर्स की खासियत क्या है, अर्थ पेनिट्रेशन करके फिर डिस्ट्रक्शन करना अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को, तो इसी के लिए एक स्पेशल तरह के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक हाईली एडवांस्ड स्टील केस होता है। ये जो स्टील का केस है ये इस तरह से बनाया जाता है कि ये 200 फीट नीचे जाए ज़मीन के और फिर वहाँ तक जाकर डिस्ट्रक्शन कर सके। जो B2 बॉम्बर्स हैं उन्हें अमेरिका की नॉर्थरॉप ग्रुमन ने बनाया है। इन्हें स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये MOP को कैरी कर सके। अब ये नया नाम सामने आया है MOP। तो जो B2 बॉम्बर्स हैं वो ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो कैरी करते हैं MOP को। MOP मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। अब B2 बॉम्बर्स के लिए जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है उसका नाम है GBU-57। अब GBU-57 एक GPS गाइडेड अर्थ पेनिट्रेटिंग स्ट्राइक वेपन है और ये स्पेशली एक MOP है, मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर विश्व के ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो कि नॉन न्यूक्लियर होते हैं बट ये अर्थ पेनिट्रेशन करके डिस्ट्रक्शन करने की पावर होल्ड करते हैं। अब ये जो B2 बॉम्बर्स है यानी बंकर बस्तर बम है, इनका काम होता है GBU-57 बम को कैरी करना, उनको कैरी करके जमीन के नीचे ले जाना अंडरग्राउंड फैसिलिटी में और फिर वहां जाकर डिस्ट्रक्शन करना। जो GBU-57 बॉम्ब्स हैं उन्हें बोइंग ने बनाया था और उन्हें US एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। और ये जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है जैसे कि GBU-57, ये किसी तरह के न्यूक्लियर बम नहीं होते, ये सिंपल बम होते हैं जो अर्थ पेनिट्रेशन की पावर होल्ड करते हैं और अर्थ के भीतर पेनिट्रेशन करके फिर वहां पर जाकर ये डिस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं। इस तरह से अमेरिका के ये जो B2 बॉम्बर्स हैं इनमें ही ये पावर है कि ये GBU-57 को कैरी कर सकते हैं और फिर अर्थ के भीतर पेनिट्रेशन करके वो भी 200 फीट तक अंडरग्राउंड फैसिलिटी को डिस्ट्रक्ट करने का काम कर सकते हैं। विश्व में अभी इतनी हद तक कि 200 फीट नीचे जाकर डिस्ट्रक्शन हो सके, ये फैसिलिटी अमेरिका के सिवा किसी और कंट्री के पास में अवेलेबल नहीं थी और इसीलिए ईरान की इस पर्टिकुलर फॉर्डो फैसिलिटी को डिस्ट्रक्शन करने की पावर अमेरिका के पास में ही थी। जो B2 बॉम्बर्स होते हैं यानी बंकर बस्तर बम होते हैं, इन बंकर बस्तर बमों में 2 बम होते हैं और ये तुरंत इमीडिएटली फटते नहीं हैं नीचे जाकर, ये पहले नीचे जाएंगे, अपना स्टील केस जो इनके आसपास कवर है उसको यूज करके ये नीचे तक पेनिट्रेशन करेंगे अंडरग्राउंड 200 फीट तक और इसके बाद वहां जाकर फिर जाकर ये एक्सप्लोड करते हैं सो दैट जो पर्टिकुलर फैसिलिटी अंदर प्रेजेंट है अंडरग्राउंड वहां पर डिस्ट्रक्शन किया जा सके।